हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्पीड एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग डे 8 का हिंदी का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। 8 दिनों से आप लोग लगातार सेट लगा रहे हैं और हर एक सेट का सॉल्यूशन मैं वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाता हूं। जो लोग क्लास में बैठ के सेट मार रहे हैं उनको यह सॉल्यूशन जरूर देखना चाहिए और इससे उनको काफी ज्यादा लाभ मिल रहा होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। यदि आपको लाभ हो रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमारी तारीफ में चंद लाइनें लिख सकते हैं, ठीक है। यदि लाभ ना हो रहा हो तो बस आपकी मर्जी, गाली उली भी देना होगा तो दे सकते हैं। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। ऐसा मत करना जी, गाली उली नहीं दिया जाता है। आज का सेशन है, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जा सकता है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत हम को रख सकते हैं। किस शब्द को रख सकते हैं? हम को हम पुरुषवाचक सर्वनाम में रख सकते हैं। अब कई लोगों को लगता होगा कि राम को नहीं रख सकते, राम तो संज्ञा है, किसी भी नाम को संज्ञा में रखते हैं, लेकिन हम जो शब्द आएगा वो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। तो ऑप्शन सी सही। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। शब्द में बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? तो बुढ़ापा एक तरह का भाव है। बुढ़ापा एक तरह का भाव है, तो ये भाववाचक संज्ञा के अंदर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। पत्र में अपने से बड़े के लिए संबोधन के लिए किसको यूज करते हैं? तो अब बात आती है कि अपने से बड़े कौन? तो अपने से बड़े यदि पिताजी को पत्र लिख रहे हैं तो लिखते हैं पूज्य पिताजी। यदि अपने से बड़े भाई को लिख रहे हैं तो श्रद्धेय, मतलब अनुज या अग्रज जैसे करके लिखते हैं। तो खास करके अपने से बड़े के लिए हम लोग श्रद्धेय का यूज कर लेते हैं, ठीक है। श्रद्धेय जो होता है ये अप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ के लिए हो जाएगा। जो कम खर्च करने वाला है उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? मितव्ययी। मितव्ययी मतलब कंजूस, ठीक है। कृपण भी हो सकता था, लेकिन मितव्ययी एक मतलब स्टैंडर्ड शब्द है, इसको आप लोग यूज करेंगे कम खर्च करने वाले के लिए। बढ़ते हैं आगे। वह स्त्री जो सूर्य भी ना देख सके, इस वाक्यांश के लिए एक सही शब्द चुनिए। उसको बोलते हैं असूर्यपस्या। क्या बोलते हैं? असूर्यपस्या। वैसी स्त्री जो सूर्य भी ना देख सके उसको बोलते हैं असूर्यपस्या। तोय का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तोय कहते हैं पानी को, और पानी पर्यायवाची किसका है? जल का, ठीक है। तो तोय हो जाएगा जल का पर्यायवाची शब्द। अग्नि का पर्यायवाची क्या क्या होता है? वायु का पर्यायवाची क्या क्या होता है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। तो ये कमेंट में लिखते रहेंगे ना तो आपके दिमाग पे जोर आएगा कि हमें इसमें लिखना ही है, तो आप इसमें लिखते रहें, ठीक है। लिखने से आपको बहुत सारी चीजें याद होती रहेंगी। ऐसा कहा जाता है कॉपी पे लिखते रहो याद करने के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिखते रहें ताकि हमको पता चलते रहे कि हाँ आपको ये चीजें आती हैं। तो कह रहा है कि तोय का पर्यायवाची शब्द तो जल हो जाएगा, और अग्नि और वायु का आपको बताना है। खग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? खग जो है ये चिड़िया का पर्यायवाची शब्द होता है, और चिड़िया का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर विहंग भी होता है। तो ये आपको याद रखना है। क्या हो जाएगा? विहंग, ठीक है। विहंग नहीं, इसको एक्चुअली विहग लिखना चाहिए था, खग विहग। काले मोटे छपे अक्षरों की वर्तनी के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं। इनमें से एक विकल्प की वर्तनी शुद्ध है, उसको चुनिए। कह रहा है कि आजकल आयुर्वेदिक औषधियों की विश्वसनीयता बढ़ गई है। इसमें आयुर्वेदिक किसमें सही लिखा गया है ये आपको चुनना है। देखिए आयुर्वेदिक यही वाला गलत है, सही कौन सा है? ये भी गलत है और ये भी गलत है, ये वाला सही है। आयुर्वेदिक ऐसे लिखते हैं, ठीक है। आयुर, र जो है वो अगले वाले पे जाएगा, यानी कि वो पे आएगा, तो ऐसे हो जाएगा आयुर्वेदिक। चंद्र ज्योत्सना सरिता के प्रभाव को मोहक बना रही है। ज्योत्सना कैसे लिखते हैं? देखिए ज्योतिषना ये गलत हो गया, ज्योत्सना में स भी आधा, ये गलत हो गया, ये पूरा तो है गलत हो गया। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ज्योत्सना। तो आप लोग जब उसका उच्चारण करेंगे ना एक बार, तो आपको क्लियर चीजें पता चलते रहेंगे कि इसका उच्चारण हम कैसे लिखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रिक्त स्थानों को पूर्ति करने वाले शब्द को छांट करके आपको उसमें भरना है। सब अपने खाली स्थान का विशेष ध्यान रखें। सब अपने कर्मों का विशेष ध्यान रखें। यदि आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपका भाग्य प्रगति की ओर होगा, ठीक है। अन्यथा आप बेकारी की दलदल में दबते चले जाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले शब्द छाटिए। इसमें रिक्त स्थानों कौन पूर्ति करेगा? शिक्षक को सदैव शिष्यों के प्रति सोमनस्य, सामरस्य, सौजन्य, सौहार्द रखना चाहिए। शिक्षक को सदैव अपने शिष्यों के प्रति सौहार्द रखना चाहिए। सौहार्द का मतलब होता है मिलजुल कर रहना चाहिए, ठीक है। तो हमेशा शिक्षक को अपने छात्रों से मिलजुल करके ही रखना चाहिए, तभी उनका सर्वांगीण विकास हो पाएगा। रिक्त स्थानों को पूर्ति करने वाले शब्द छाटिए। सत्य और निष्ठा का मार्ग कोई भी खाली स्थान नहीं कर पाया। तो सत्य और निष्ठा का मार्ग जो है
वो कोई भी निरुद्ध नहीं कर पाया। निरुद्ध मतलब होता है अवरुद्ध, रोक देना, कोई भी रोक नहीं सकता है। डंके की चोट पर कहना, डंके की चोट पर कहना लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो इस लोकोक्ति का अर्थ होता है एकदम खुल्लम खुल्ला कहना, जिसके मन उसके सामने पूरा करना। जैसे आप लोग कहिएगा, अभी गांव जाइएगा तो पूरा कहिएगा अब की बार पूरा वर्दी ले कर रहेंगे, एकदम डंके की चोट पर कहते हैं कि वर्दी लेके आएंगे, ठीक है, जय हिंद ऐसा कहिएगा। तो ये डंके की चोट पे कहना मतलब खुल्लम खुल्ला कहना, पूरा एकदम खुल्लम खुल्ला कहना मतलब सबके सामने घोषित करना। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 3-13 होना, 3-13 होना जो है ना, ये 2-3 सेंस में इसका यूज कर लिया जाता है। कई बार कुछ चीज लेके भाग गए तो कहता है कि 3-13 हो गया। खैर वहां पे एक चीज और यूज किया था, 9-2-11। लेकिन बेईमानी करना किसी से, मान लो कोई बेईमानी कर लिया, आपका खेत था, कोनो बेईमानी से धर लिया, तो वहां पे भी यूज किया जाता है कि 3-13 कर दिया, ठीक है, 3-13। तो बेईमानी वाले सेंस में इसको हम ज्यादा बढ़िया समझेंगे। भाग जाना में 9-2-11 हो जाना वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है। यहाँ पे बेमैनस से रखना ये इसके लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। कह रहा है कि यदि त्रुटि होगा तो उसको आपको देखना है अगले प्रश्न की ओर। शिशुपाल गालियां देता रहा और कृष्ण उन्हें सुनते रहे परंतु लगभग चुप रहे। देखिए, शिशुपाल गालियां देता रहा लेकिन कृष्ण उन्हें सुनते रहे। लेकिन होना चाहिए था, और ना हो क्या होना चाहिए था, लेकिन वर्ड होना चाहिए था, तब ये सही हो जाता। भारत में शिक्षा के पर्याप्त प्रचार प्रसार के बावजूद स्त्रियों के प्रति लोगों का दृष्टिकोण पूर्ववत सा संकुचित एवं अनुदार रहा है। देखिए, पूर्ववत सा नहीं होगा। पूर्ववत जब कह दिए तो इसका मतलब ही होता है पहले जैसा मतलब पूर्ववत। तो पूर्ववत जब हो गया तो यहाँ पे सावत जो है वो सुपरफ्लुअस हो जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा आ गया बिना मतलब के। तो इसलिए ये वाक्य जो होता है वहीं से गलत हो जाता है। आपको बोलने में समझ में आ रहा होगा, पूर्ववत सा ऐसा नहीं बोलाता होगा। इस पुस्तक के विकास में अनेक अध्यापकों, शिक्षाविदों तथा भाषा शास्त्रियों का सहयोग मिला है। पुस्तक का विकास नहीं होता है, पुस्तक का विकास शब्द यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। पुस्तक के सुधार में कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं, विकास नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे विकास वर्ड जो है ये अप्रोप्रिएट नहीं है। आकाश का विलोम शब्द कौन सा है? आकाश का विलोम पाताल, आकाश का विलोम पाताल होता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। साहचर्य का विलोम क्या होता है? साहचर्य मतलब होता है ईमानदारी, और इसका विलोम हो जाएगा आपका वैमनस्य। प्राचार्य महोदय ने उसके घर जाने की अनुमति प्रदान कर दी। प्राचार्य महोदय ने उसे घर जाने की अनुमति प्रदान कर दी। मदद शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। इस अनुमति का समानार्थी क्या होगा? अनुमति का मतलब समानार्थी शब्द जो होगा वो हो जाएगा अनुज्ञा। क्या हो जाएगा? अनुज्ञा। क्लियर? तो आज के 20 प्रश्न जो हिंदी के थे वो भी हमने क्लियर कर लिए। यदि आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो इस सेशन को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कुछ जो होता है सब कर दीजिए, दोस्तों तक भेज दीजिए। उन्हें से बताइए कि अरे देख हम जीडी की तैयारी कर रहे हैं, पूरा जम के एकदम चल रहा है, तुमको भी चलना है तो चलो। ला के बैठाइएगा नहीं, यूट्यूब पे दिखाइए उसको, ला के बैठाने की जगह है, देख रहे हैं पूरा भर के एकदम चल रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।